सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि दो भाइयों ने एक टाइम पे पूरी दुनिया का सिल्वर खरीदने की कोशिश की थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये रियल स्टोरी है हंट ब्रदर्स की, जिन्होंने अपनी लालच के चक्कर में इतिहास बना दिया और उसी इतिहास को बनाने के चक्कर में बर्बाद भी हो गए। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, क्योंकि ऐसी ही और भी मजेदार कहानियां आपको यहीं मिलेंगी। तो कहानी शुरू होती है 1970 के दशक के अमेरिका से। माहौल कुछ ठीक नहीं था, महंगाई आसमान छू रही थी, डॉलर की वैल्यू लगातार गिर रही थी और आम लोगों को टेंशन थी कि भाई उनके पैसों का होगा क्या, कल इसकी कोई कीमत बचेगी भी या नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर्स की, नेल्सन बंकर हंट और विलियम हर्बर्ट हंट। ये दोनों भाई एक अरबपति तेल कारोबारी परिवार से थे। मतलब आप समझ ही गए होंगे, पैसे की तो कोई कमी थी ही नहीं। उस टाइम पे ना, सोना खरीदना गैर कानूनी था, उस पे कुछ पाबंदियां थीं। तो इन भाइयों ने सोचा कि अगर महंगाई से अपने पैसे को बचाना है तो चांदी से बेहतर कुछ नहीं। वो तो मजाक मजाक में इसे गरीब आदमी का सोना भी कहते थे। और बस यहीं से शुरू हुआ चांदी खरीदने का एक ऐसा सिलसिला जो किसी जुनून से कम नहीं था। लेकिन ये कोई नॉर्मल शॉपिंग नहीं थी, ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। 1979 आते आते इन दोनों भाइयों ने करीब 10 करोड़ औंस असली चांदी जमा कर ली थी। ये उस वक्त दुनिया में मौजूद चांदी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा था। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि सचमुच की चांदी की सिल्लियां खरीद रहे थे। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इतनी बड़ी खरीदारी करेगा तो बाजार पर तो असर पड़ेगा ही। चांदी की कीमत, जो पहले सिर्फ $6 प्रति आउंस हुआ करती थी, वो रॉकेट की तरह बढ़कर लगभग $50 प्रति आउंस तक पहुंच गई। मतलब 8 गुना से भी ज्यादा का उछाल, सोच सकते हैं आप। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि हंट ब्रदर्स को कोई रोक ही नहीं सकता, वो इनविंसिबल थे। आलम यह था कि लोग अपने घरों के पुराने चांदी के बर्तन और गहने बेचने लगे थे। मार्केट में एक तरह की अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट आता ही है। वॉल स्ट्रीट और सरकार पर बैठे लोगों ने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ, इन भाइयों का खेल अब खत्म करना ही पड़ेगा। तो कमोडिटी एक्सचेंज यानी कॉमेक्स ने गेम में एंट्री की और सीधे सीधे हंट ब्रदर्स को टारगेट करने के लिए नियम ही बदल डाले। उन्होंने कहा कि अब से चांदी के सौदों के लिए ज्यादा कैश देना होगा और साथ ही ये भी लिमिट लगा दी कि कोई एक आदमी या कंपनी कितनी चांदी अपने पास रख सकती है। और ये कदम सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ। इन नए नियमों के आते ही चांदी की कीमत धड़ाम से नीचे गिरने लगी और फिर शुरू हुआ मार्जिन कॉल्स का सिलसिला। मतलब भाइयों से कहा गया कि अपने सौदे बचाने के लिए अरबों डॉलर और जमा करूं। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास इतना कैश था ही नहीं। और फिर आया वो फेटफुल दिन, वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इतिहास में इस दिन को सिल्वर थर्सडे के नाम से जाना जाता है। 27 मार्च 1980 सुबह के वक्त चांदी की कीमत अपने पीक पर करीब $50 थी। दोपहर होते होते बाजार में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई और दिन खत्म होने तक कीमत गिरकर सिर्फ $10 प्रति औंस रह गई। सोचिए, एक ही दिन में सब कुछ तबाह। बाजार में इतनी दहशत फैल गई थी कि ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही बैठ जाएगा। आखिरकार सिस्टम को पूरी तरह से तबाह होने से बचाने के लिए कुछ बड़े बैंकों को आगे आना पड़ा और एक बेल आउट पैकेज देना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि इस भयानक क्रैश के बाद हंट ब्रदर्स का क्या हुआ? चलिए अब उनके पतन के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। इसके बाद तो बस उनके पतन का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक उन पर मुकदमे हुए, जांच बैठी और आखिरकार उन्हें बाजार के साथ हेरफेर करने का दोषी पाया गया। नतीजा, उन्हें जिंदगी भर के लिए कमोडिटी ट्रेडिंग से बैन कर दिया गया और अंत में वो दिवालिया हो गए। जिन भाइयों के पास कभी अरबों की दौलत थी, उन्हें अपनी एक एक चीज बेचनी पड़ी। उनकी प्रॉपर्टी, उनके बेशकीमती घोड़े, सब कुछ, उनका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्रैश की कहानी नहीं है, बल्कि ये लालच और उसके अंजाम की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हंट ब्रदर्स की कहानी एक सीधी साधी चेतावनी है। ये हमें सिखाती है कि आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप उधार के पैसे और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास के दम पर बाजार को कभी नहीं जीत सकते। मार्केट सबसे बड़ा खिलाड़ी है। चांदी आज भी वही है,
उसकी कीमत है, उसका वजूद है। लेकिन हंट ब्रदर्स का वो विशाल साम्राज्य अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया है। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा लालच के खतरों के बारे में बताती रहेगी। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि अगर आपके पास इतना पैसा होता तो क्या आप भी सारा सिल्वर खरीद लेते या खरीदने की कोशिश भी करते? और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।